नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको एक नए वीडियो में। आज हम लोग करने वाले हैं कोठा गद्य पद्य संग्रह का पहला चैप्टर मांझो का एमसीक्यू। ठीक है, अगर आपने इसकी तैयारी कर लिया है तो आप यहां देखिएगा कि आपको इसका सही कितना क्वेश्चन का आपको सही आंसर मालूम था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मांझो कैसा रचना हके। इसका सही आंसर हो जाएगा मांझो क्या है, एक कहानी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मांझो कहानी के नायक के लागे, तो नायक कौन थे, जैसे आपने कहानी पढ़ा है। इसका राइट आंसर है विनोद। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांझो के हाथ कैसे कटल हले, तो कैसे कटा था, तो ढेकी से कटा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांझो कहानी के नायिका के लागे, तो नायिका कौन थी, तो मांझो थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणपति अपन बेटा के ब्याह कहाँ तय करल रहे, तो कहाँ तय किया था, ये किया थे गिरिडीह में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांझो कहानी के नायिका मांझो विनोद के रहे, मतलब क्या था, तो विनोद का क्या हो सकता है। ब्याह तय भैल बेटी छुआ थी और मंगेतर भी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ये होगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनोद मांझो के सबसे पहले कहाँ भेटाए लगे, तो कहाँ भेटाया हुआ था, तो रजरप्पा के बावड़ी मेला में। ठीक है दोस्तों, कहाँ भेटाए थे, रजरप्पा के बावड़ी मेला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनोद के बाप के मांझो किले नाय पसंद हले, किस लिए, मतलब मांझो को नहीं पसंद था विनोद के पिताजी को, तो दहेज कम दिए हले या सुंदर ना हले, दहेज ना दिले, ये सब है। इसका सही आंसर है दहेज कम और ठूठी, हाथ जो उसका एथी हो गया था, इसकी वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांझो संगे दुर्घटना कहाँ भेल हले, तो कहाँ भेल हले, इसका सही आंसर है ढेकी में। राइट आंसर ढेकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठूठी भेले पर विनोद मांझो संग की कर ले, की किया था, मांझो से ब्याह कर लिया था मांझो के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांझो कहानी के अनुसार सबसे पहले मानवीय काम के कर ले, के किया था, इसका सही आंसर है विनोद। मांझो कहानी के नायक विनोद के घर कहाँ भेल रहे, कहाँ थे, सब लोग को पता होना चाहिए, सांडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांझो कहाँ भर्ती हेल रहे, कहाँ था, तो रांची रिम्स में भर्ती थे ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ढेकी के कुटो हले, कौन कुट रहा था ढेकी, तो मांझो के भौजी कुट रही थी। कौन कुट रही थी, मांझो के भौजी। ठीक है, ढेकी कुट रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाप के तय करल गिरिडीह बियाह से विनोद काहे इनकार कर दे है, काहे इनकार कर दिया था, तो सबसे ये ऑप्शन भी सही है। लड़की बेसी उम्र के हल्के और विनोद के जोग ना रहे। ठीक है, तो ई और बी दुइयो इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांझो के देखो एक अगुआगिरी के करो है, कौन करता था, तो इनका विनोद के दीदी भी करती थी और जीजा भी करती थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दुइयो। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनोद रजरप्पा मेला केकर संगे गेल हले, किसके संग गया था रजरप्पा मेला, तो ये गए थे दीदी के साथ और जीजा के साथ, तो ए और बी दुइयो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांझो कहानी अनुसार मांझे के बाप के की नाम रहे, तो मांझो के बाप का क्या नाम था, तो इसका सही हो जाएगा कहानी के नाम ना रहे, मतलब कहानी में मांझो के पिता का नाम का जिक्र नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मांझो के हाथे अग्रियन कखन छेछाए जा है, कब छेछाया जाता है, इसका सही उत्तर है लगन बंधाए कई दिन पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांझो संग अस्पताल के रहो हैले, तो के रह रहा था, तो मांझो के साथ अस्पताल उनकी माँ रह रही थी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांझो कहानी के नायक विनोद कौन बहाना करके मांझो से मिले रांची अस्पताल आवे है, कौन बहाना किया था, तो
इसका बहाना था आगू पढ़ाई जारी करे के चलते वो रांची आया था। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांझो कहानी के लेखक के की नाम रहे, तो मांझो कहानी के लेखक के नाम है भुवनेश्वर साहू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विनोद अस्पताल से की कहो है, विनोद अस्पताल में मांझो से की कहो है, तो मांझो से क्या कहा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुनिया के कोई ताकत तोहर से हमें ब्याह करे से रोके ना पाते। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन है, आगे बढ़ते हैं। मांझो कहानी कौन किताब प्रकाशित भेल रहे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबको पता है, खोटा गद्यपद संग्रह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खोटा गद्यपद संग्रह किताबें के पहले कहानी के नाम की है, तो पहला कहानी है उसमें मांझो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांझो कहानी अनुसार विनोद कैसन युवक रहे, कैसन युवक था, इसका सही आंसर है आशीर्वादी भी था और कर्तव्यान भी था, तो ए और बी दोनों इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांझो कहानी अनुसार मांझो कैसन युवती रहे, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा, ये मतलब सुशील भी थी और समझदार भी थी, इसका सही आंसर ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणपति ब्याह में की चाह रहा था, तो गणपति ब्याह में बेश दहेज भी चाह रहा था, बेश काचा कौड़ी के रूप में तिलक भी चाह रहा था और धनगर समधी भी चाह रहा था, इसका सही आंसर है डी। तो दोस्तों यहाँ आपने अपना आंसर, अगर आपने इसको देखा और आपको इसका किसका मतलब आंसर आपको कितना सही हुआ, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए, मेरा प्रयास है कि मैं आप लोग को MCQ करा रहा हूँ, अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।